तो जी सामने फ्रेम में आप देख पा रहे हैं टाटा पंच। पर्टिकुलर इस गाड़ी का जो वेरिएंट है वो टाटा पंच प्योर सीएनजी में, और ये 2024 का मॉडल है जो अभी रिसेंटली चल रहा है। इस गाड़ी का अगर मेकिंग ईयर अगर देखा जाए तो जून 2024 में ये गाड़ी बनी हुई है, और तकरीबन 15 या 20 दिन पहले इस गाड़ी की डिलीवरी मैंने ली थी, जिसकी एक बड़ी छोटी सी वीडियो मैंने आपको बताई थी। तो आज मैं बताता हूँ, अगर आपको टाटा पंच लेना है तो इसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, आपको टाटा पंच क्यों कंसीडर करना चाहिए, मिला के टाटा पंच के क्या क्या स्पेसिफिकेशंस होने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो में बड़ी डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करूं इस गाड़ी की जो विड्थ की, तकरीबन 1742 की आपको इस गाड़ी में विड्थ मिलेगी, जो कि अच्छे से आपको बड़ी कंफर्ट राइड देती है। अंदर आपको अच्छा खासा स्पेस मिलता है, और जब गाड़ी के बाहर की तरफ आपको इतनी अच्छी खासी विड्थ मिलती है तो उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं आपकी सीटिंग रो में होता है। क्योंकि अगर जितनी नैरो गाड़ी होगी तो वहाँ पे अगर पीछे की सीट पे 3 इंसान बैठते हैं तो बड़ी कंजस्टेड तरीके से बैठ पाते हैं, जबकि यहाँ पे नॉर्मल साइज़ के 3 बंदे बड़ी आराम से बैठ सकते हैं। इसका हम्प भी आपको अंदर में चल के बताऊँगा, काफ़ी इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है नहीं है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं इसको फ्रंट में क्या क्या मिलता है, तो सबसे पहले अगर बताऊँ तो आपको बड़ी नॉर्मल सी यहाँ पे इसकी 2 हेडलैम्प्स मिलेंगी, जो कि ना ही इसमें प्रोजेक्टर आती हैं और ना ही इसमें आपको एलईडी सेटअप बिल्कुल ही इसमें देखने को दिया जाएगा। ऊपर की तरफ आपको डीआरएल के जैसा यहाँ पे टर्न इंडिकेटर्स होगा, जो कि आप कभी भी लेफ़्ट और राइट टर्न करेंगे तो यहाँ से वो आपको दिखेगा। जब बात हो रही है कि इसके हेडलाइट का थ्रो मैं आपको एक बार रात में भी बता दूंगा, पर अगर देखा जाए तो इसका इतना डिसेंट सा थ्रो है, इतना ज़्यादा तो नहीं है पर देखा जाए इतना कम भी नहीं है, सफिशिएंट है एक नॉर्मल सिटी राइड के लिए। और अगर हाईवे पे आपकी छोटी मोटी रनिंग है तो उतना ज़्यादा आपको डिसअपॉइंट भी ये नहीं करने वाला है। और अगर बात रही इसको, अगर ये आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम देता है तो इसे आप कहीं ना कहीं आफ्टर मार्केट में चेंज करा सकते हैं एलईडी के साथ में, पर उस लेवल तक कराइएगा कि जिस लेवल तक आपकी गाड़ी को और आपको खतरा ना हो। तो जी उसके बाद मैं आपको बताऊं, इसके अंदर आपको कोई भी फॉग लैम्प जैसा बिल्कुल नहीं दिया जाता। यहाँ पे पूरा बंद प्लास्टिक है, बीच में से इसकी ग्रिल चली जाती है पूरी ब्लैक मैट कलर की, और दोनों तरफ आप देखेंगे फॉग लैम्प तो आपको है ही नहीं। यहाँ पे बीच में आपको यहाँ पे टाटा का लोगो मिल जाता है, उसके साइड में आपको ये जगह मिल जाती है। इसके अंदर आप अगर झांक के देखने की कोशिश करेंगे तो इसके अंदर हॉर्न की प्लेसमेंट करी गई है, जैसे कि बीच में आपको जगह मिल जाती है जहाँ पे आपकी नंबर प्लेट लग सकती है। और इसके अंदर जाली के अंदर आपको बड़ी ही आसानी से दिखता रहता है इसकी गाड़ी का अंदर का जो भी एसी का कंडेंसर है वो। और अगर आपको बता दूं कि यहाँ पे जो आपको फिनिश मिल जाती है, ये आपको ग्लॉस ब्लैक जैसी फिनिशिंग मिल जाती है, एकदम ब्लैक में है और आपको बड़ी सी ग्लॉस में मिल जाती है। टाटा का लोगो भी आपको सिल्वर कलर में मिल जाता है। और भाई आगे की तरफ आपको अच्छा खासा बड़ा सा आपको यहाँ पे बोनट देखने को मिलता है। आपकी खोल के आपको मैं दिखा दूंगा, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा वेट है नॉर्मल गाड़ियों के मुकाबले से। बात करते हैं इस गाड़ी की लेंथ के बारे में। अगर साइड प्रोफाइल से हमारे इसको देखते हैं तो सबसे पहले बात लेंथ की ही आती है। तो जी यहाँ पे आपको लेंथ देखने को मिलती है तकरीबन 3827 की लेंथ, जो कि एक नॉर्मल हैचबैक और नॉर्मल कॉम्पैक्ट एसयूवी गाड़ी के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिलती है। और जो इसकी लेंथ है उसका वजह भी आपको आगे नी रूम में भी इसका स्पेस ज़्यादा मिल जाता है, क्योंकि गाड़ी में लेंथ अगर अच्छी खासी मिलती है तो उसकी बेनिफिशियल कहीं ना कहीं आपको अंदर नी रूम में मिल जाती है। और उसके बाद में अगर बात करी जाए भाई इन टायर्स की, तो यहाँ पे आपको बड़े ही अच्छे से टायर मिल जाते हैं, जो 185 70 R15 के आपको टायर यहाँ पे मिल जाते हैं। और इसकी जो टायर प्रोफाइल है ये आपको एक चीज़ में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती है कि रोड पे जैसे आपने देखा होगा छोटे मोटे खड्डे होते हैं, तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा ये आराम से स्मूथ राइड दे के निकाल देती है। और जी जैसा कि मैंने आपको बताया, ये इस गाड़ी में बेस मॉडल है। अब बेस मॉडल में आपने बहुत सी गाड़ियाँ देखी होंगी कि जहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं फेंडर के बीच बीच। कितना ही आप उसमें आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज लगवा लो, कुछ भी लगवा लो, जब तक आप उसमें फेंडर चेंज नहीं करते हैं, ये फेंडर लाइनिंग पूरी नहीं बदलते, तब तक आपको वो चीज़ यहाँ पे खटकती रहती है। पर टाटा में आपको ये चीज़ बड़ी अच्छी देखने को मिलेगी, चाहे बेस मॉडल ले लो या टॉप मॉडल ले लो, आपको यहाँ पे जो भी इंडिकेटर्स दिया जाता था वो यहाँ पे मिल जाता है इसके ORVM के ऊपर। और भाई जब बात चल रही ORVM की, तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पे आपको नॉर्मल प्लास्टिक मिल जाता है, यहाँ पे कोई भी पेंटेड नहीं है, ना ही बॉडी कलर में और ना ही ये पियानो ब्लैक में। और अगर बताया जाए कि ये ऑटोमेटिक नहीं है, ना ही इसको आप अंदर से बंद कर सकते हैं ना ही खोल सकते हैं। इसको बंद भी अगर आपको करना है तो अपने हाथ के दम पे, और खोलना भी है तो हाथ के दम पे। और मज़े की बात, अगर आपको इसका शीशा भी अगर सेट करना है तो ऐसे करके करना पड़ेगा अपने हिसाब से।
चलो ठीक है, एक बार अगर सेट कर लेंगे तो इतना भी कोई प्रॉब्लम नहीं करता है कि आपको बार बार उसमें छेड़खानी करने की ज़रूरत पड़े। अब ये जो बार बार इसको सेट करने की प्रॉब्लम होती थी, उन गाड़ियों में ज़रूर होती है कि जो पूरे ही मिरर होते हैं, जो पूरी बाहर से ही एडजस्ट होते हैं, बिल्कुल उनका इंजस यहाँ से होता है, पर अंदर से है तो कहीं पे भी अगर गाड़ियाँ पार्क करके रख देते हैं तो कोई भी नॉर्मल बंदा जल्दी से इसमें हाथ देने की कोशिश नहीं करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा कोई आएगा तो ऐसे इसको बंद करने की कोशिश करेगा, खोलने की कोशिश करेगा, उससे ज़्यादा तो क्या ही करेगा कोई। और जी इसके बाद में अगर आपको बता दूं डोर हैंडल, तो ये भी आपको बड़े ही नॉर्मल प्लास्टिक में देखने को मिलेंगे। यहाँ पे भी ना आपको क्रोम देखने मिलेगा और ना ही आपको बॉडी कलर और ना ही आपको कोई भी पियानो ब्लैक या ऐसा कुछ। ऑब्वियसली बात है, बेस मॉडल ले रहे हैं तो आपको ऐसा ही मिलना है, जो कि आप आफ्टर मार्केट में या तो इसमें क्रोम करा सकते हैं या फिर इसको पियानो ब्लैक करा सकते हैं, या फिर आप जो भी इसमें बॉडी कलर है उसको भी आप इजीली करा सकते हैं। यहाँ पे भी आपको नॉर्मल सी रबराइज जो भी बीडिंग होती है वो देखने को मिलेगी ओवर द डोर। और जी साइड से ए, बी और सी पिलर की अगर मैं बताऊं तो बी पिलर तो आपको ऑलरेडी ब्लैक मैट ही देखने को मिलेगा। सेम है, सी पिलर तो मैट है ही है, वो भी ब्लैक में है। पर अगर देखा जाए आगे की तरफ ए पिलर, वो आपको जो भी आपकी गाड़ी में पेंटेड है, जो भी बॉडी पेंट, उसके हिसाब से ही देखने को मिलता है। वो बात अलग है कि अगर आप इसमें रूफ टॉप में अगर ब्लैक करवाना चाहते हैं तो उसको पूरा यहाँ तक ला के एक टॉप मॉडल का फील आराम से ले सकते हैं। और जी टाटा की गाड़ियों की बड़ी अच्छी यूएसपी जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पूरी तरह से प्लास्टिक की नीचे लाइनिंग दिख रही है, जो कि आपको एक चीज़ में बहुत अच्छा फ़ायदा देती है। कभी भी इसमें धूल मिट्टी लगती है, साफ़ हो जाती बड़ी आराम से, स्क्रैच का इस पर डर नहीं लगता है। अब इसमें भी दो तरह की चीज़ें होती हैं। कई लोग इसमें आपको पूरी तरह से वाइट या फिर जो भी बॉडी कलर पेंट है वो करवा लेंगे, तो उससे सबसे दिक्कत ये पड़ती है कि आप जब भी ऐसा काम करते हैं तो यहाँ पे स्क्रैचेस पड़ने का काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है। तो कहीं ना कहीं ये भी अपने आप में सूट करती है, और कैसी लगती है आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से मुझे बताना। और अगर जैसे मैंने आपको टायर का बताया, इसमें आपको कोई भी यहाँ पे अलॉय व्हील नहीं मिलने वाला है, नॉर्मल स्टील रिम में आपको यहाँ पे दिख रही हैं और यही आपको मिलेंगी। जी आगे के टायर्स में आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगी। वहीं आपको अगर बात करूँ पीछे के टायर में, तो नॉर्मल ड्रम ब्रेक जो आती है हर गाड़ियों में स्टैंडर्ड, वही साइज़ की अपने को देखने को मिलती है। ये तो हो गई इसकी साइड प्रोफाइल। सेम अगर दूसरी तरफ की बात करूँ तो दोनों कॉपी ही होती हैं, सीधी सी बात है, हर गाड़ी में आपको ये देखने मिलेगा। अब आते हैं हम इसकी रियर प्रोफाइल के पीछे। रियर प्रोफाइल में जैसे मैंने आपको बताया, अच्छी खासी गाड़ी की आपको विड्थ देखने मिलती है, उसका भी यहाँ पे आपको बेनिफिट मिलता है इस गाड़ी का बैक। आपने देखा होगा बहुत सी ऐसी गाड़ी होती हैं कि जिसमें फ्रंट प्रोफाइल ज़्यादा अच्छी लगती है, कई गाड़ी में साइड प्रोफाइल ज़्यादा अच्छी लगती है, कई गाड़ी में बैक प्रोफाइल ज़्यादा अच्छी लगती है। अब वैसे तो भाई जो बंदा जो गाड़ी लेता है उसका A to Z सब अच्छा ही लगता है, पर अगर देखा जाए जून 2024 में जब ये गाड़ी 18,000 को क्रॉस हुई थी, ज़्यादातर लोगों ने इसके डिज़ाइन को भी सराहा था। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसकी बैक प्रोफाइल भी आपको काफ़ी ज़्यादा मैसिव और काफ़ी ज़्यादा ट्यूनिंग दिखती, काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छी दिखती है, क्योंकि बैक प्रोफाइल पे आपका भाई यहाँ पे गैंडा बैठा हुआ है, जिस वजह से एक अलग ही लुक आती है। पार्ट ऑफ द जोक, गैंडा दूर से तो नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर पूरी गाड़ी को अगर देखा जाए तो पीछे से कहीं ना कहीं गैंडे से कम लगती भी नहीं है। तो भाई पीछे अगर आपको दिख पा रही होगी, यहाँ पे स्पॉइलर लग रखा है और भी आपको ऊपर रूफ रेल्स दिख रही होंगी। ये एक्सेसरीज़ का पार्ट है, इसके बारे में डिटेल में आपको बाद में बताऊंगा किसी एक्सेसरीज़ वाली वीडियो में। फ़िलहाल मैं आपको बताता हूँ, आपको पीछे दो यहाँ पे टेल लैंप्स मिल जाते हैं। इसी में आपका पीछे वाली लाइट जो भी कहते हैं वो हो गई, इंडिकेटर्स भी आपके इसी में हो गए, और नीचे यहाँ पे आपको दो रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं। नीचे यहाँ पे आपको जो देखने मिल रही है ये लाइट है, जब भी आप अपनी गाड़ी को रिवर्स में लेते हैं तब जलती है। ऊपर वाली लाइट को तो भाई आप जानते हैं, हाई माउंट स्टॉप लैम्प, जब भी आप अपनी गाड़ी में ब्रेक अप्लाई करेंगे तब ये लाइट जलेगी, जो उससे पीछे वाले को पता चल पाए भाई हमने ब्रेक लगाई है। बीच में आपको यहाँ पे टाटा का लोगो मिल जाता है ब्लैक एंड सिल्वर के साथ में, पंच का आपको मैस्कॉट मिल जाता है, ICNG की आपको बैजिंग मिल जाती है। दो आपको यहाँ पे पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाएंगे। एक पार्किंग सेंसर ये रहा और दूसरा पार्किंग सेंसर ये रहा। यहाँ पे आपको कोई कैमरा सेटअप बिल्कुल देखने नहीं मिलता है, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें कोई भी इंफोटेनमेंट सिस्टम है नहीं, तो कैमरा सिस्टम का तो कहना ही क्या। नीचे की तरफ आपको एग्जॉस्ट लीड दिख जाती है, और भाई सबसे बड़ी चीज़ ICNG है, इस वजह से इसका जो भी आपको स्पेयर व्हील है वो नीचे मिलता है, ना ही कि आपको डिक्की के अंदर। तो इसका बूट क्या है, बूट के बारे में और इसकी ICNG सिस्टम के बारे में मैं अलग सेपरेट वीडियो बताऊंगा, जिसमें आप बड़ी ही ईजिली वो देख पाएंगे। फिलहाल हम आते हैं गाड़ी के इंटीरियर के ऊपर। इंटीरियर की अगर बात करूं तो सबसे पहले आ जाती गाड़ी की चाबी, जो कि नॉर्मल टाटा के लोगों के साथ आती है। अब इसमें कोई भी आपको सेंट्रल लॉकिंग तो नहीं मिलती, चाबी के साथ आपको सेंट्रल लॉकिंग मिलती है, पर रिमोट या फिर आपको कोई भी कीलेस एंट्री वगैरह नहीं मिलती। तो उसके लिए भाई ये तो अपना देसी जुगाड़ है ही है, जो आप किसी भी एक्सेसरीज़ वाले भाई के पास जाके कर सकते हैं। तो भाई सबसे पहले चलो गाड़ी को करते हैं अनलॉक।
तो भाई अब आते हैं हम अपने इंटीरियर के ऊपर। तो इंटीरियर में मैं आपको सबसे पहले बता दूं डोर का। तो डोर पे आपको बड़ा ही नॉर्मल सा यहाँ पे वाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन मिल जाता है, जो कि पूरी तरह से यहाँ पे आपको हार्ड प्लास्टिक मिलने वाला है। कोई भी इसमें आपको यहाँ पे सॉफ्ट टच तो बिल्कुल नहीं मिलता है। डोर खोलने के लिए आपको ये अंदर से नॉब मिल जाता है पूरा ग्लॉस ब्लैक में, पियानो ब्लैक भी कह सकते हैं, ग्लॉस ब्लैक भी कह सकते हैं, जो कि अंदर करेंगे तो लॉक और बाहर करेंगे तो अनलॉक हो जाता है। यहाँ पे आपको 2 बटन दिए जाते हैं, जिससे कि आप अपनी गाड़ी में जो भी ये विंडोज़ हैं उसको ऑपरेट कर सकते हैं। अब जी ये बेस मॉडल है, तो यहाँ पे आपको केवल 2 बटन देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि पीछे वाली रो में जो दोनों खिड़कियाँ हैं वो ऑटोमेटिक नहीं है, उसको आप हाथ से घुमाना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको एक नॉर्मल सी स्पेस मिल जाती है, जिसमें आप छोटी मोटी चीज़ रख भी सकते हैं, और आप अपनी गाड़ी में जब बैठते हैं तो ये दरवाज़ा बंद करने के भी काम में आती है। यहाँ पे भी आपको स्पेस मिल जाती है। ये आपको बॉटल होल्डर मिल जाता है, और हल्का सा आपको यहाँ पे ये जो होल दिख पा रहा है, इसमें आप अम्ब्रेला रख सकते हैं। ये आपको अम्ब्रेला रखने के लिए अलग से एक स्पेस दिया जाता है यहाँ। तो जी अब हम बात करते हैं गाड़ी के ऑल ओवर इंटीरियर लुक की। तो जी आपको पता ही है, वैसे तो इसमें जो सीट आती हैं बड़ी नॉर्मल फैब्रिक की सीट आती हैं। अब उसमें मैंने ये जो ब्लैक कलर की बकेट फिटिंग सीट्स हैं वो करवा रखी हैं। कमेंट में ज़रूर बताना कि भाई ये जो ब्लैक कलर है और इसके ऊपर वाइट कलर की स्टिचिंग कर रखी है वो किस तरह की दिख रही है। और साथ ही मिलता जुलता मैंने इसमें स्टीयरिंग रैप भी करवाया है, जो कि पूरी तरह से एंटी स्लिपरी है, पूरी तरह से मैट है। अगर आपके हाथ में हल्का फुल्का स्वेट भी होता है तो भी इस पर कोई असर नहीं पड़ता, ये स्लिप नहीं होगा। तो जी अब आ जाते हैं अपनी गाड़ी के अंदर, और ये श्री जय श्री महाकाल। अब गाड़ी के दरवाजे करते हैं यहाँ से बंद। अब भाई इसमें लगाते हैं यहाँ पे, और जी यहाँ पे इसकी लगाते हैं अपनी चाबी। ऐसा कुछ आपको यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है, बड़ा ही डिजिटल सा। जो आपको पहले की गाड़ी में देखने मिलता था, कांटे ऊपर नीचे होते थे, वो फीलिंग इसमें नहीं है। हालांकि पर्सनली मैं अपनी बात बताऊं तो मुझे तो वही पसंद था कि यहाँ पे आपको वो जो एनालॉग मिलते, जहाँ पे 2 कांटे मिलते, आरपीएम की सुइयाँ ऊपर नीचे जाती हैं, उनका क्रेज़ ही अलग है। चलिए वो भी बात करते हैं। पहले हम अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं, जिसके लिए पहले क्लच पूरी तरह से प्रेस करनी पड़ेगी, और भाई ये गाड़ी हो गई स्टार्ट। अनलॉक करते हैं गियर को, ठीक, चालू करते हैं अपनी यहाँ से एसी के ऊपर भी मैंने पूरी तरह से एक वीडियो बना रखी है। आपने अगर चेकआउट नहीं किया है तो प्लीज़ मेरी वीडियोस में को चेकआउट जरूर करना चैनल पे जाके, ठीक है। एसी का एडजस्टमेंट हो चुका है क्लियर। अब बात करूँ भाई इस स्टीयरिंग की, मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे आपको बीच में टाटा का लोगो तो देखने को मिल ही जाएगा। इधर उधर कुछ भी नहीं है, केवल आप इसको दबा के हॉर्न दबा सकते हो, और ज़्यादा कुछ भी नहीं यहाँ पे। अब अगर सबसे बड़ी मैं आपको चीज़ बताऊं, ये गाड़ी बेस मॉडल होते हुए भी यहाँ पे आपको इसका एडजस्टमेंट मिल जाता है, जो कि ये लीवर है। इसको अगर आप नीचे की तरफ करेंगे, अब आपको यहाँ जो भी स्टीयरिंग है उसे आप ऊपर नीचे की तरफ कर सकते हैं। जैसा भी आपका मन में आए वैसे आप ऊपर नीचे की तरफ इसको बड़ी इजीली कर सकते हैं। अभी जो टिल्ट वाला इसमें ऑप्शन आपको दिया जाता है, ये कई बार तो सोचने को मजबूर कर देता है कई इंसानों को कि भाई ये हकीकत में बेस मॉडल है, क्योंकि बेस मॉडल में ये चीज़ मिलना एक आम बात नहीं है। तो फिलहाल इसको एडजस्ट कर देता हूँ अपनी हाइट के हिसाब से, और भाई इसको कर देते हैं फिर से ऊपर। अब यहाँ पे ये लॉक हो गया है। अभी ये स्टीयरिंग पूरी तरह से जम चुकी है, अभी आपको हिलती डुलती नहीं महसूस होगी, ठीक है। अब ये तो होगी नॉर्मल बातें। यहाँ पे आपको मिल जाते हैं वाइपर्स के कंट्रोल, इस तरफ आपको मिल जाते हैं हेडलाइट के कंट्रोल्स। दिखने के लिए तो ये हेडलाइट के कंट्रोल्स और ये वाइपर के कंट्रोल्स आपको ऐसे दिखेंगे कि जैसे ऑटोमेटिक है, और भाई एकदम नॉर्मल से, इसमें ऑटोमेटिक जैसा कुछ नहीं है। केवल इसमें ऑन ऑफ आ गया, ये इसका हेडलाइट का जो एडजस्ट हो रहा है लेवल करने का वो हो गया। सेम ईयर यहाँ पे आपको जो भी वाइपर्स हैं उसके भी सिस्टम ऐसे ही मिलेंगे, इसमें कोई ऑटोमेटिक नहीं है। यहाँ पे आपको ऑन ऑफ मिल गया, और जो भी आपको नॉर्मल गाड़ी मिलते हैं उस तरह के। उसके बाद देखते हैं IRVM आपको बड़ा ही नॉर्मल सा मिलेगा। इसमें आपको डे लाइट का कुछ भी ऐसा नहीं है, एकदम सादा सिंपल हाथ से घुमाने वाला आपको IRVM देखने को मिल जाता है। कैसे हो, यहाँ पे आपको इसकी लाइट देखने को मिल जाएगी, जो कि रात के टाइम पे इतनी इरिटेट करती है, क्योंकि आपको पता ही है भाई, अगर आपने पंच ले रखी है तो ये लाइट को आप अभी तो जैसे गाड़ी का इंजन स्टार्ट है ऐसे टाइम पे आप इसको बड़ी इजीली चालू बंद कर सकते हो। पर अगर यहाँ पे इंजन बंद है और आपने जब भी दरवाज़ा खोला अपने आप जल के स्टार्ट हो जाती है। इसका भी कुछ एडजस्टमेंट करेंगे, और जब करेंगे तब जरूर बताएंगे। अब भाई ये गाड़ी CNG है, तो फिर CNG का भी ऑन ऑफ बटन होगा, जो कि यहाँ पे प्लेस किया गया है। यहाँ से आप CNG को ऑन और ऑफ कर सकते हैं, पेट्रोल को भी ऑन ऑफ कर सकते हैं,
ठीक अब ये हो गई। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ एसी के कंट्रोल्स हैं, नीचे वाले को फिलहाल अभी मत कंसीडर करिए, इसके बारे में डिफरेंटली एक अलग से वीडियो आपको बना के बताऊंगा क्या है ये, क्यों है ये, क्योंकि भाई इस चीज़ में ये मिलना बड़ी अलग सी चीज़ आपको महसूस हो रही होगी। क्योंकि पंच है तो जनरली आपने यहाँ पे एक बड़ी सी अच्छी सी या सस्ती सी आपने स्क्रीन जरूर देखी होगी। भाई समझता हूँ आपको ये चीज़ यहाँ है, इसका मैं पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा बड़ी ही जल्दी। बने रहिए मेरे इस चैनल पे। यहाँ पे परफ्यूम लग रखा है, अच्छा है अपनी जगह पे। और ये जो आपको एसी के वेंट्स मिल जाते हैं, भाई अगर एसी की बात करूं, अगर आप अपनी गाड़ी को एसी की यूज़ के लिए लेना चाह रहे हो, आप अगर गर्मी से परेशान हो खास करके मेरी तरह से, तो एसी के लिए आप ये गाड़ी या फिर टाटा की कोई भी गाड़ी बड़ी इजीली कंसीडर कर सकते हो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि और सारी गाड़ियों में बड़ी ख़राब एसी आती होगी, सबकी एसी अपनी अपनी जगह अच्छी है। पर जो एसी का सिस्टम मैंने यहाँ पे एक्सपीरियंस किया है वो अल्टीमेट लेवल का है। और कई लोग ऐसे भी हैं कि जिन्होंने और गाड़ियाँ हैं, उनकी गाड़ी में अगर वो एसी में बैठते हैं तो वो फीलिंग उसमें नहीं आती जो फीलिंग यहाँ पे आती है। कितनी भी कड़कती धूप होती है तब भी आपको यहाँ पे इतनी चिल्ड ठंडी हवा मिलेगी कि आप थोड़ी देर में आपको ऐसा महसूस होने लगेगा कि भाई एसी को बंद कर दें या फिर थोड़ा कम कर दें। एसी से हट के बात करते हैं इसके जो भी यहाँ पे ये इवेंट्स हैं, उसके ऊपर आपको ब्लैक सी ट्रीटमेंट मिल जाती है। बीच में आपको इसका एडजस्टर मिल जाता है जिसपे भी हल्की आपको सिल्वर क्रोम की गार्निशिंग मिल जाती है। यहाँ पे आपको मिल जाता है हजार्डस लैम्प का बटन। अब गाड़ियों में बहुत सी मिल जाता है वहाँ पे टच स्क्रीन में, लेकिन भाई यहाँ पे मैनुअल है और बड़ा अच्छा है। मैनुअल ही ये चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि सब चीज़ों में अगर आप ऑटोमेशन डाल देंगे तो कहीं ना कहीं गाड़ियाँ जल्दी ही ख़राब होनी है। और भाई इसके ऊपर अगर बात करी जाए, ऊपर क्या है, खजाना। भाई ऊपर कुछ ना है, केवल यहाँ पे आपको टिकट होल्डर मिल जाता है, ऐसे करते हैं बंद। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, केवल आपको एयरबैग की वार्निंग सिस्टम मिल जाती है और उसके बाद में इसको भी कर देते हैं ऊपर। IRVM तो मैंने आपको बता ही दिया है। इस इवेंट्स ये सारे हो गए कम्प्लीटली। ऐसा कुछ दिखता है आगे का आपको पूरा सेटअप, बड़ी ही आसानी से आपको एक फ्रेम में शायद दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद में भाई आ जाते हैं इस गियर लीवर पे। देखिए वैसे आपको टाटा में कहीं ना कहीं देखने को मिला होगा कि गियर लीवर का खास करके आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम दिखता है। कोई बोलते हैं कि फर्स्ट गियर यहाँ पे फंसता है, कभी कोई कहता है थर्ड गियर यहाँ पे फंसता है। फिलहाल ये गाड़ी मेरी चल रखी है, मैं आपको बता दूँ, ये आप देख पा रहे होंगे तकरीबन 2198 यानी 2200 किलोमीटर तक मेरी गाड़ी चल रखी है भाई। आज तक तो मैं कह रहा हूँ भाई इस गियर में अभी तक मुझे कोई परेशानी आई नहीं है, जो कि नई गाड़ी में गियर के रिलेटेड कोई परेशानी आना इतनी बड़ी बात होती नहीं है, रेयर केस में ही आती है। अब भाई आगे क्या होता है वो पता नहीं, हो जैसा होगा जो भी होगा हम तो यही हैं आपको वीडियोस के जरिए बताते चलेंगे। तो जी यहाँ पे आपको 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स मिल जाता है। इसके साथ में आपको क्लच की अगर मैं खास करके बताऊँ, अगर आप परेशान हैं कि भाई क्लच आपको बहुत ही ज़्यादा हार्ड लगती है किसी गाड़ी की, तो उसके लिए भी आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि क्लच इसकी इतनी अल्ट्रा लाइट है, कुछ कहने जैसी नहीं है। और अगर लाइटनेस की बात चल रही तो उसके साथ में आपको बता दूँ इसका स्टीयरिंग। फिलहाल मैं कहाँ खड़ा रहा हूँ आपको दिख रहा होगा, नीचे का कैसा एरिया है वो भी आपको सब दिख रहा होगा। गाड़ी का इंजन स्टार्ट है। पावर स्टीयरिंग की मैं पावर आपको दिखाना चाहूँगा। एक उंगली से बड़ी ही आसानी से आप पूरा स्टीयरिंग घुमा सकते हैं, केवल एक उंगली से। दूसरा आपको कोई यहाँ पे एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये फील आता है एक हाई एंड गाड़ियों में, हाई एंड क्लास गाड़ियों में, जो कि एंट्री लेवल की गाड़ियों में आपको ज़्यादातर देखने को नहीं मिलता है। तो ये भी भाई टाटा का एक अलग ही मसला है। इसके बाद में भाई बात करें यहाँ पे ग्लव बॉक्स की, तो बड़ी मैसी है हमारा ग्लव बॉक्स, पर अच्छा खासा डिसेंट सा साइज़ मिल जाता है। जो भी दर उधर के चटर पटर सामान है पड़े रहते हैं। हल्की फुल्की अगर आपको स्टोरेज की बात कहूँ तो यहाँ पे मिल जाती है। ये आर्मरेस्ट जैसा यहाँ पे आपको कुछ मिलने वाला है नहीं है। ये हो गया हमारा सामान इधर पड़ रखा है। यहाँ पे आपको हैंड ब्रेक का लीवर मिल जाता है। तो आगे का ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। आगे का पैनल आपको जो है वो कुछ ऐसा दिख रहा है। तो एक बार फिर से आप पूरी व्यू में देख लीजिए आगे की गाड़ी आपको कैसे दिख रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इस गाड़ी को किस तरह अपनी सीट को एडजस्ट कर रखा है। अब हम ये देखते हैं पीछे की रो में भाई क्या मसले हो रखे हैं, पीछे कैसी कैसी क्या चीज़ें हैं। चलिए एक बार पीछे चलते हैं। गाड़ी ऑटो लॉक ना हो जाए इसके लिए कांच कर दिया डाउन। अब चलते हैं पिछू। हाँ जी भाई, ये आ गए हम पीछे वाली सीट पे। तो जी सबसे पहले बता दूं मैं आपको पीछे वाले दरवाज़ों पे क्या मिलना है। दरवाज़ों पे भी आपको कुछ ज़्यादा है नहीं, ब्लैक एंड वाइट की आपको ट्रीटमेंट मिल जाती है। साथ में यहाँ पे पियानो ब्लैक का ये लीवर मिलेगा जिससे आप दरवाजे को खोल सकते हैं, और फ्री बैठे रहेंगे तो आप इसको घुमा भी सकते हैं जिससे आपकी खिड़की ऊपर नीचे होती रहेगी। ये अब हम आ गए आगे की सीट। जैसे मैंने आपको बताई अपने हिसाब से मैं एडजस्ट करके आया था। और भाई 5 फुट 11 इंच यानी 6 फुट में यार थोड़ा ही रह गया, उतनी मेरी हाइट है। और आप देख सक रहे हैं यहाँ पे मुझे किस तरह का नी रूम मिल रहा है।
बड़ा ही अच्छा। और अंडर थाई सपोर्ट की अगर बात करूं तो वो भी इतना कुछ कम तो है नहीं है, अपने हिसाब से बढ़िया है। और अगर बात करूं मैं हाइट, मेरे हिसाब से यहाँ पे टच भी नहीं हो रही है बहुत कम गैप है, इतना ज़्यादा गैप तो यहाँ पे है नहीं, पर इतना है कि लगना तो ऊपर है नहीं है। ग्रैब हैंडल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और पीछे की तरफ यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलता है, नहीं चार्जिंग सॉकेट नहीं कुछ भी। हाँ, पर यहाँ पे एक आपको ऐसी स्पेस मिल जाती है, फ़ोन वोन अगर आपको रखना है तो रख सकते हैं, पर मैं सजेस्ट करूँगा भाई ना ही रखो, क्योंकि यहाँ पे अगर फ़ोन रखा कोई बंदा इधर से उधर जाएगा फोड़ देगा फ़ोन को। यहाँ पे आपको सीट बेल्ट भी मिल जाते हैं 3 पॉइंट वाले, और बीच का मिल जाता है आपको 2 पॉइंट वाला, जो कि अभी अंदर दबा पड़ा है। सीट की पॉकेट्स तो भाई कवर में आई थी साथ में, वही हैं, इसमें कुछ खास नया है नहीं। और जी हेडरेस्ट का मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पे आपको एडजस्ट मिल जाते हैं, आगे के दोनों एडजस्टेबल, ऊपर नीचे कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। पर अगर बात करी जाए पीछे की तो ये छोटू से हेडरेस्ट हैं और ये निकलने वाले नहीं है, जैसे हैं वैसे ही यहीं पड़े रहेंगे। और अगर यहाँ पे बात करूँ रूफ लाइनिंग की तो आपको एकदम क्रीम या वाइट कलर की आपको देखने को मिल जाती है, लाइट ग्रे कलर आप इसको कह सकते हैं, जिससे कि गाड़ी में अगर कितना भी ब्लैक ट्रीटमेंट अगर आप कर लेते हैं तो क्लॉस्ट्रोफोबिक आपको इंटीरियर में फील नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी गाड़ी में ब्लैक कलर अंदर से करवा लेते हैं, उसके बाद में जब बात करें ऊपर में अगर यहाँ पे भी ब्लैक रूफ लाइनिंग होती है तो ऐसे टाइम पे अंदर में इतना क्लॉस्ट्रोफोबिक फील होता है, कई लोगों को चक्कर आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे ब्लैक मैंने इसीलिए करवाया था, जो कि कंपनी से भी ब्लैक ही आ रहे थे, और ब्लैक और वाइट का थोड़ा बहुत उसमें ट्रीटमेंट था। पर मेरा ब्लैक कराने का मेन रीज़न यही था, कितना भी मैं ब्लैक करा लूँगा पर ये रूफ़ इतनी लाइट ग्रे ऑलमोस्ट वाइट कलर की है कि जिस वजह से मुझे कभी भी इसमें क्लॉस्ट्रोफोबिकनेस फील नहीं होने वाली। चलो जी चलते हैं बाहर, आगे का बंद तो खैर नहीं हुआ होगा, देखते हैं आगे चल के। फिर से आप देख लीजिए, कुल मिला के इस तरह की गाड़ी की लुक है। गाड़ी में कितना वाइब्रेशन है, गाड़ी में साउंड क्या है, उसके रिलेटेड आगे की वीडियोस में हम आपको बताता रहूँगा। चाहता तो इस वीडियो में भाई बता सकता हूँ, पर सीधी सी बात है वीडियो की लेंथ इतनी ज़्यादा हो जाएगी, वीडियो बोरिंग हो जाएगी। इस वीडियो में कवर कर रहा था 2024 की जो आपकी टाटा पंच अगर आप लेना चाह रहे हैं तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, क्या क्या आपको इसमें ऐड ऑन करवाना पड़ेगा, कौन सी एसेसरीज आप लगा के इसमें चला सकते हैं। ऐसी और वीडियोस भी हमारे चैनल पे आती रहेंगी। तो कुल मिला के ये वाली वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और साथ में गाड़ी को लाइक करते जाना, और इस चैनल को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।